फिर एक और वेब सीरीज़ मैंने की जो कि ऐसी थी कि जैसे जुमले इन लोगों ने अदा किए हुए हैं वैसे ही जुमले थे। मैंने हालांकि उसमें कोई ऐसा जुमला अदा नहीं किया था, लेकिन वो विजुअली ऐसा था कि वो मैं उसका बहुत ही मुझे नुकसान हुआ है। अच्छा। और बहुत मेरे पे लानतान हुआ है, मुझे लोगों ने पकड़ पकड़ के उसका वो किया है। अच्छा। लेकिन मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ और आप दिन से हो जाती है गलती। वो चीज़ मतलब उसको क्या कहते हैं कि बुरा बाउंस बैक किया उसने ना। अच्छा। उसका इम्पैक्ट, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया है कि जैसे वो एक अगली अजीब सी चीज़ है, तो वो उसको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप को लगा कि आपका ये गलत फैसला था। मेरा गलत फैसला है और मुझे ये भी लगा कि आप कह रहे हैं कि और मैं उसमें ज़्यादा एहतियात बरतूँगा। हालांकि मैं बहुत एहतियात पसंद आदमी हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरी गलती थी कि मैंने स्क्रिप्ट से ज़रा नज़रें चुराई थी, तो वो हो गया था मुझे। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जो चीज़ देखना चाहते हैं वही देखते हैं, उसकी पूरी बात नहीं देखते हैं। वो जैसे आजकल चीज़ें चलती हैं, काट के लगा दिया, तो उसको पकड़ते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं, तो वो इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है। बाउंस बैक कर गया बहुत बुरा। क्योंकि मेरा कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह स्कैंडल से, इन चीज़ों से बहुत ही आ रही है, साफ है बिल्कुल। कि अगर आप एक उनकी ऐसी चीज़ रखें, एक हमारी रखें, उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, इसको गालियाँ मिलेंगी। लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाजा ये हुआ कि आप दोनों के हक में नहीं है। मुझे लगा हाँ, मैं स्क्रिप्ट में अगर गालियाँ हों मैं उसके हक में नहीं हूँ, ये मुझे लगा। और स्क्रिप्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आप कोई फिजिकल को ऐसी, मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बात कन्वे हो सकती है। मैंने अगर आपको मारना है ना, तो उसके लिए मुझे बंदूक की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बातों से मार सकता हूँ। ये तन मन नीनो नील के पहले एपिसोड में कितना अच्छा क्लियर हुआ है। कुछ नहीं दिखाया है और आपको बात कन्वे कर दी। सलीम, मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात है कि जो भी मामला हुआ, जैसा भी हुआ, आपको उसका इदराक है, आप उसका एतराफ़ करते हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये देखिए ना, ये बड़ी क्या बात है। तो मैं इस मौके पर आपने पूछना चाहूँगा भी, जैसे कॉल प्ले का जिक्र हो रहा है, तो ये तो एक हो गया ना। इसी तरह से कितना सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है जब आप ऐसा काम करते हैं कि अच्छा यार मैंने लोगों को एंटरटेन भी किया, मगर या मैंने ऐसा सब्जेक्ट किया जिसमें मैं सोसाइटी में अच्छा इंपैक्ट डाल सकता हूँ। मैं आपको यही बात बताऊँ, जिस चीज़ की मैंने जिक्र किया उसके साथ ही मैंने एक और प्रोजेक्ट किया था Z5 का। उसमें भी कोई रोल ऐसा था, वो किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि सलीम महराज ने Z5 के 3 वेब सीरीज़ किए हुए हैं, ये मैरीन जब्बार का या मीनू फरजाद का। जी सलीम साहब, आपने नेगेटिव रोल्स बहुत किए हैं और बहुत अच्छी तरह किए हैं। अगर हानिया अमर और दुर्रे फिशान के साथ ऑफर हो तो किसके साथ आप हीरो आना चाहेंगे और किसके साथ आप विलन आना चाहेंगे? हेलो, किसी के साथ भी मुझे आप हीरो बना दें, विलन बना दें, मुझे इसमें कोई कबात महसूस नहीं होती। किसी के साथ भी बना दें, मैं बिल्कुल भी उसमें मुझे वो महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट हानिया के साथ तो मैं उसके पहले प्ले में उसके बाप का रोल कर चुका हूँ। और मुझे मैंने आपसे कहा ना कि हीरो विलन कुछ होता नहीं है। किरदार क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका रोल क्या है, वो होता है। बाकी हीरो बनना, अगर कोई कहे कि वो हीरो बनना नहीं चाहता, तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। हर आदमी हीरो बनना चाहता है, और हीरो भी प्रोजेक्ट का हीरो होता है। हीरो की कोई उम्र नहीं होती, प्रोटैगनिस्ट है ना। हीरो तो वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हीरो हो सकता हूँ, बल्कि मैं हीरो हूँ। जिस ड्रामे या फिल्म में मैं होता हूँ वो मेरे लिए सबसे अहम होता है, और उसका सबसे अहम किरदार मेरा होता है। कौन सा कैरेक्टर जो सलीम विराज सोचते हैं कि यार ये कमाल किया था किसी ने? पूरी दुनिया का जो सिनेमा है, थिएटर है, टेलीविजन है, और यही किरदार मैं करना चाहूँगा, ये नहीं कि भाई उसी तरह से करना चाहें, जो भी वो किरदार था बुनियादी तौर पर। एक तो मुझे इंडियन पैरेलल फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स बहुत पसंद है। अपनी पाकिस्तानी जो पुराना कंटेंट है हमारा बहुत पसंद है। ड्रामा 86-88 जो है ना, वो मेरे दिल और सर में वो अटका हुआ है। चाहे वो फहमीदा की कहानी, उस्तानी रात की जुबानी हो, मनचले का सौदा हो, या ऐसे जितने भी प्लेज है ना, वो 1 घंटे या सवा घंटे, 1.5 घंटे के प्ले थे। वो आपकी जिंदगी के ऊपर सवार हैं। जी, और बदल देते थे जिंदगी, बदल देते थे वो इम्पैक्ट। मतलब अगर 86 या 88 में हमारी उम्र क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी ना। और वो अभी तक हमारे जहन में, वो हमारी जिंदगी का 1 घंटा हमारे जहन में अभी तक नक्श। इवन सलीम मिराज साहब, आप ही देखिए कि वो मैंने अपने बच्चों को मानते नहीं थे, मतलब कलर चेंज हो गए, उसकी स्क्रीन बदल गई, सेंसिबिलिटीज़ जो हैं वो बदल गई हैं। तो मैंने कुछ उनसे गुफ्तो शनीद करके दे दिला के तय किया कि भाई ये देखेंगे।
उन्होंने 2-3 एपिसोड्स देखे, उसके बाद पूरा का पूरा जो मेरा घराना है वो अपनी मर्जी से बच्चे जो हैं वो ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत सारे नहीं मिलते आपको उस जमाने के, वो लगा के देखते हैं और उसको लुत्फ लेते हैं। और मुझे लगता है कि हमने जो टेलीफिल्म्स की हैं अपने जी, जी, शुरू जी, के एरा जी, में, जी, जी। वो लो बजट और उसी अच्छे कंटेंट ऐसे में ही, हमने वो ऐसे फिल्में ही, की। ऐसे ही, ऐसे ऐसी ऐसी टेलीफिल्म हमने की हुई है जिनका कोई नामो निशान नहीं, किसी को पता नहीं है। तो हमने बहुत बेहतर काम किया। तो मैं इनमें से कोई भी किरदार आप मुझे दे दें, चाहे बूढ़े का हो, जवान का हो, हीरो का हो, मैं उसको बखुशी निभाना चाहूँगा, चाहे वो अंधेरा उजाला हो, चाहे वो वारिस हो, चाहे वो इनमें से कोई ख्वाहिश खास हो। अगर याद आता हो कि फौरी तौर पे फौरी मुझे ये याद आ गया। सर मैंने जो एक ड्रामा किया था ना, काश में तेरी बेटी ना होती, तो उसके लिए मुझे रेफरेंस जो है ना डायरेक्टर उसामा ने, वो चौधरी अशमत का दिया था, वारिस वाला। वारिस का, तो वो मैंने देखा, महबूब आलम साहब वाला। महबूब आलम साहब। तो वो रोल बहुत खूबसूरत था। उसी ड्रामे में आबिद अली साहब का रोल जो बहुत अच्छा था, शुजात आशमी वो साहब तो का सारे के सारे मौला दत्त का रोल बहुत अच्छा था। तो ये सारे रोल आप करना और चाहते महबूब हैं। साहब देखे ना, वो उनका छड़ी पकड़ने का स्टाइल, और उसके बाद किस तरह से वो बॉडी उनकी वो टिल्ट करते थे। सर वो कैसे एक्टिंग अगर मैं करूंगा ना, या आप, मुझे लगता है कि हम में से कोई करेगा तो वो ओवर एक्टिंग लगेगी। हाँ, और वो मुझे लग रहा है कि वो वही कैरेक्टर, वही भाई किरदार उसका है। तो इंतहा ये देखिए ना कि अमजद साहब का भी बड़ापन है कि मुझसे कितनी मरतबा अमजद साहब ने ये बात कही, निजी महफिलों में भी कही, अपने शोज़ में भी आके की, यहाँ तक के अगेन मैं अमजद साहब को उसका बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि सारी दुनिया को वारिस जो है वो अमजद साहब के हवाले से भी जानती थी। ये वारिस जब ड्रामा छपा है, वो ड्रामा तो खालिस्तान मिल्कियत है राइटर की, बिल्कुल। वो अपनी तस्वीर भी लगा सकता है, अपने ड्रामे का टाइटल भी लगा सकता है। चौधरी हाशमी साहब की चौधरी हाशमी साहब की तस्वीर लगवाई। वाह। तो ये एक बड़े लोगों का एक दूसरे को ट्रिब्यूट भी था और उनके काम का एहतराम भी था। तो उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि यार होते महबूब आलम का। और ये जितने भी, अब आपने अमजद साहब का फिशार ड्रामा था जी उनका, जी जी जी, और रात था, दिन था, ख्वाहिश था, पता नहीं बेतहाशा कंटेंट है सर। लोग एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते थे। Yes, राइटर ये समझता था कि यार मुझे सलीम मिराज चाहिए, और सलीम मिराज को पता था कि नहीं यार मैं ठीक है बहुत कुछ करूंगा, मगर स्क्रिप्ट के बगैर मैं कैसे वो कर Yes, सकता हूं। sir, yes. इसी तरह तो एक बाहमी एहतराम था राइटर्स में, राहें डायरेक्टर्स में। ड्रामा मुझे याद आ गया। अब आपने देखा है। हाँ, बहुत सर, बड़ा- तारिक साहब का इंतकाल हो गया। Yes, yes, अल्लाह जल्द मेरे लिए बड़ा ऑनर है, मेरा जो लिबास का चौथा सीजन था ना, गाल में चौथा या पांचवा, वो पूरे का पूरा तारिक जमील साहब ने किया था जी। सलीम मिराज साहब, आप क्या समझते हैं कि स्टार को ज़्यादा मुआवजा और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या कि अच्छे एक्टर को? नहीं, बहुत सिंपल सा जवाब है, स्टार को ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टार बिकता है, उसे ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। और जिसकी जो कैटेगरी होती है उसको इसके हिसाब से मुआवजा मिलता है। एक स्टार का मुआवजा होता है, एक सपोर्टिंग एक्टर का मुआवजा होता है, मेजर सपोर्ट का होता है, सबका अलग अलग मुआवजा होता है और सबकी अलग अलग पोजीशन होती है। स्टार को कोई डिनाई नहीं कर सकता, स्टार सीलिंग ब्रांड होता है, वो बिकता है, उसके साथ। मगर अदाकार का भी तो एतराफ होना चाहिए ना। अदाकार का एतराफ़ होता है सर, अदाकार का एतराफ़ मतलब मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अदाकार का एतराफ़ ही है। और ऐसे मेरे लीग के बहुत सारे अदाकार हैं, या हमसे पहले हम जैसी अदाकारी करने वाले, निसार कादरी साहब, आबिद अली साहब, ये जितने भी थे। अभी वो जिक्र हुआ जो बच्चे ने पहला सवाल किया था ना, उसने शुरू किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब से। हाँ, वो जवाब रह हाँ, गया। वो आपको सुनने को मिलता है ये बात? और भी बेतहाशा बेताशा मिलती है। अच्छा, नवाज साहब इसके हवाले से बहुत सख्त रवैया रखते हैं और राय रखते हैं, ये स्टारडम के हवाले से, स्टार्स के हवाले से और अदाकार के हवाले से, वो बिल्कुल इसको अलग अलग देखते हैं और बहुत हिट करते रहते हैं। क्या वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, वो कहते हैं ये मतलब वो नहीं, तो वो तो अब खुद स्टार है, तो खुद उसके बावजूद भी उनको उनकी गुफ्तगू सर से उससे लगता है। ये हो नहीं सकता। देखिए मेरा मानना ये है कि मेरी पिटारी में जो चीज़ें हैं ना, मैं वही बेचूंगा और वही मुझे अच्छी भी लगेंगी। मेरे पास क्या है, मेरे पास है जो भी टूटी बूटी अदाकारी परफॉर्मेंस, मैंने वो देनी है। अगर एक हीरो है, एक स्टार है, उसके पास स्टारडम है, उसने वही बेचना है। उसने अपने कपड़े बेचने हैं जो कि लोगों को अच्छे लगेंगे, अपना चेहरा बेचना है, उसकी वही दुकान है ना, तो क्यों नहीं वो बेचेगा? उसको बिल्कुल हक है वो वही बेचे। मसला सिर्फ ये है कि अगर वो बिक रहा है, उसके साथ साथ वो कोशिश करे कि अपने जो चीज़ उसकी बिक रही है उसके प्रोसेस को अच्छा करके जो काम वो कर रहा है उसको भी बेहतर करे। हमारे बहुत सारे स्टार हैं जो शुरू में स्टार थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अदाकारी भी बेहतर कर ली। जैसे हुमायूं सईद एक बेहतरीन अदाकार है मेरी नज़र में, जितना अच्छा काम मेरे पास तो मुँह में, पंजाब नहीं जाऊँगी मैं, हुमायूं ने किया है। एक एक्टर भी वैसे ही करता है जैसे हुमायूं सईद ने किया है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल। फहद इवन, फहद बहुत अच्छा, फहद स्टार भी और बहुत अच्छा तबीयत खुश हो अदाकार जाती भी। है उसे देख। ये सारी चीज़ें लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी जैसे नवाज साहब का जिक्र हुआ कि आपकी अप्रोच जो है इस हवाले से वो ज्यादा बैलेंस्ड है। अभी आप लोगों ने फहद मुस्तफा साहब का नाम लिया, तो आपको पता है फहद साहब का नाम आता है तो मेरे जहन में क्या बात आती है? क्या सलीम कौन सा डब्बा खोलूं?
एक और चीज भी आती है, क्या? ले 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 ले, यार फहद इज अ वंडरफुल, बहुत शानदार अदाकार, उम्दा इंसान, बहुत अच्छा कोलीग और बड़ी एनर्जी है, बहुत फहद साहब ने बहुत सारी और बहुत अच्छा कैरी किया फहद ने अपने करियर को। सर मेरी वाइफ बड़ी फैन है फहद मुस्तफा साहब की। ओए ओए ओए, वो आके मुझे पूछती शजर कौन सा डब्बा खोलूं, मैं कहना रोटी वाला खोल। लग रहा है